अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की। आज हम लोगों ने बात करनी है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं और लाजमी इसको आप लोगों ने दूसरों तक भी शेयर करनी है और आप लोगों ने चैनल को भी सपोर्ट करना है। ठीक हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की है वो एडवांटेजेस दोनों के एक साथ कंपैरिजन रख के किए ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि किस में क्या क्या काम करना है। ओके बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, एल्गोरिथम को हम लोगों ने क्या किया था, लिखा था, और फ्लो चार्ट को क्या किया था, हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, मैं आपको लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिखा रही थी प्रीवियस लेक्चर की, ये थी हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम लोग डेज़ देख रहे थे कि वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, और उसमें जैसे ही हम कोई नंबर दें, 5 दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता चले आज फ्राइडे, 3 दें तो हमें पता चले आज वेडनेसडे है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से ये ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो काम थे वो एल्गोरिथम में होते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, राइट करते हैं, मतलब कि लिखते हैं, जैसे कि ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ईजी वर्डिंग में हम लोग अपना काम करते हैं। और जो फ्लो चार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 6 सिंपल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, दोनों सेम है। ठीक है, और जैसे ही आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आए कि राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट, तो आप लोगों ने क्या करना है, ईजी टू राइट, इट इज़ ईजी टू ड्रॉ, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सेम दोनों है। ठीक है, ये दो याद कर लिया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। बाकी एल्गोरिथम आर हेल्पफुल टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम। ठीक है, लार्ज प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं, हम लोग रफली एल्गोरिथम को लिखने से भी पहले उसके स्टेप्स जो होते हैं ना, रफली पेज के ऊपर लिख लेते हैं ये स्टेप्स है। फिर उन सारे स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेप क्या कौन सा होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बाकी अपना काम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, प्रोस ठीक हो जाती है कि अगर हमारे पास 60 या 30 या 25 स्टेप्स का एल्गोरिथम है तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे काम करेगा, और फिर उसका सीक्वेंस जो होता है ना, स्टेप 1 से लेके एंड तक हम लोग अरेंज कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात कर लेती हूँ, जो हमने पीछे काम किया था, मुझे यस होगा तो यहाँ पे आना, नो होगा तो यहाँ पे जाना। ठीक है, अब मैंने कभी यहाँ पे यस की नहीं बनाई तो नो की नहीं बनाई। ठीक है, अगर मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे तो समटाइम्स मैं यहाँ पे येस लिखना भूल जाया करती थी, बाद में मैं लिखा करती थी। ठीक है, और अगर हम लोगों ने ये वाली ड्रॉ नहीं की होती तो हमें यहाँ से इसका एरर को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता। दूसरी चीज़, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर, सेम एज इट इज़। जब हम लोग ऊपर से स्टार्ट हुए तो ये जो लाइंस हैं, ये जो फ्लो लाइंस हैं, इसकी मदद से हम लोग गए, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, वो डिपेंड करती है हमारी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी इन फ्लो लाइंस के थ्रू काम चलते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से अब कहाँ पे जाना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, इसके डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, फ्लो चार्ट हमने बना लिया, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट हमने बना लिया, इसको मॉडिफाई करना हमारे पास मुश्किल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर नहीं पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट जब मुझे चेंज करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली हर स्टेप्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और जब हर स्टेप चेंज होगा तो मुझे अगेन उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसमें अगर एरर निकल आता है ना तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है इसको वापस से ठीक करना। तो सेम एज इट इज़, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। एग्जैक्टली, जब हमारे पास जब ड्रॉ चीज़ें करनी होती है तो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है, यूजुअल सी बात है। ठीक है, मॉडिफाइंग एन एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी टू एवरी टाइम। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि हर टाइम नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टेप्स का एल्गोरिथम है, उसको मैं इजीली कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ, उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, मुझे वापस से उसके हर एक स्टेप्स को बारी बारी देखना होगा। दूसरा, इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, मॉडिफाई आर फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। सेम हो गया। ठीक है, तो अगर आपने एक याद कर लिया तो आपको एक नंबर तो मिल गया। ठीक हो गया, मैंने इस वजह से एक साथ लिखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पे सेम चीज़ आ रही है। वही चीज़ मॉडिफाई करना क्या है, मुश्किल है, पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, टाइम कंज्यूम होगा। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी। क्यों, क्योंकि
आपको तो पता है नीचे नीचे ही आना है, लेकिन जब हम लोगों ने ऐसा एल्गोरिथम बना लिया जिसमें हम लोगों ने गो टू स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, ठीक है, किसको यूज़ कर लिया, गो टू स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एरर को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि हम लोगों ने लाइन नंबर 5 से कहाँ भेजा या लाइन नंबर 7 से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो हमें पता चलेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से क्या करना होता है, काम करना होता है। तो अब यहाँ पे देख लें, 2 सेम है, ठीक है, ये 2 सेम है, आपने दोनों ही याद कर लिया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2 ही लिखने होते हैं अमूमन। डिसएडवांटेजेस में ये सेम है, एक, बस एक आप याद कर लो, टाइम रिक्वायर्ड होता है, मोर टाइम रिक्वायर्ड, और इसमें आप लोगों ने यूज़ कर लेते हो कि जो इसका फ़्लो है वो जो बनाते हैं वो फिर इजी नहीं होता अगर हम लोगों ने उसको शो करना है, ठीक है। तो ये बस 2 आप लोग कर लो, आप लोग का ये भी काम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में चीज़ आई है कि नहीं आई है। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे जो 9th से लेकर 2nd ईयर तक के बच्चे पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।